आज अपने पास ये वाली मशीन रिपेयरिंग के लिए आने वाली है, इप्सॉन L3250 वाईफाई वाली। और इसका प्रॉब्लम है ब्लैंक पे जाने का। तो मैं अभी ये वाली प्रिंट दूंगा इसको, फिर देखते हैं कैसा आता। तो इसके अंदर पहले भी कुछ रख के मारे वाला है, अलाउड मारे वाला है इसमें से। तो ये कस्टमर का ये वापस कर देंगे अपन। अभी मैं इसमें कलर प्रिंट देता, एक कलर प्रिंट दे दिया मैंने इसको। अलाउड को मैं साइड में रख देता, प्रिंट ले ली इन्हें। तो इसके अंदर एक कलर आया बस, बाकी के तीनों भी कलर गायब है। 4 कलर में मशीन है, तो ब्लैक और नीला और हरा तीनों भी नहीं आए इसके अंदर। तो अब इसके वास्ते अपने को ये पैनल तो ऐसा खुल जाता, और ये नट यहाँ से खोले लिए मैंने इसको। अब मैं एक काई में गुथरा देख के ऊपर करता और आपको बताता इसमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले अपन इसको ये निकालेंगे इधर से लॉक, और ये वाला ढक्कन ऊपर निकालेंगे। यहाँ पर लॉक है, इसको ये निकल गया। अब ये यहाँ पर एक ऊपर से एक बटन है, ये बटन दबा के ये वाली ढक्कन निकालेंगे अपन। और इसके अंदर कुछ भी इंक नहीं है, तो अब इसमें अपने को इंक रिफिल करना है। तो उसके वास्ते एक इंजेक्शन लेता मैं। अब ये इंजेक्शन ले लिया मैंने, और इसके सामने के मुंह में लगाने का ये, और ऐसी इंक खींचना है अपने को इसमें। और इतनी इंक आने के बाद में इसको ऐसा उल्टा पकड़ना है और फिर खींचना है। अब ये फुल भर गया, ये पूरा ब्लैक हो गया। तो ये इसके अंदर इंक फुल हो गई। अब मैं इसको लगा दूंगा जाके वहाँ। उसके बाद दूसरा निकालूंगा। वैसा ही ये भी पूरा खाली है। ये इसका गुज्जा रहा लॉक। ये दूसरा भी पूरा खाली है। अब अपन इसको वैसा ही भरते हैं, पहले जैसा भरे वैसा। इसके अंदर थोड़ी इंक आने के बाद में इसको ऐसा काना पकड़ना है, जैसे कि इधर इंक कम रहे और इधर से आते हुए रहेंगे फिर वो। अब इसके अंदर इंक फुल भर गई। इसके अंदर ये ऐसा थोड़ा भी एयर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एयर अगर रहेगा ना तो फिर इसमें वो प्रॉब्लम देता है, अंदर से इंक नहीं खींचने देता। तो इसको मैं इंजेक्शन खाली करके डबल से पूरी खींचूंगा। अब ये पूरा भर गया।
फुल भर गया अभी। ये एकदम एक नंबर फुल भर गया। अब इसको मैं लगा दूंगा। अब ऐसे ही तीसरा वाला निकालूंगा मैं। ये वाले में इंक है अभी थोड़ी, इसलिए इसमें से प्रिंट आ गई थी, लेकिन इसको भी फुल भरना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम ज़रूर देगा। अब भर गया कंप्लीट। अब इसको भी लगा देता हूँ मैं। इसका ऊपर का पैनल भी लगा दिया मैंने। अब इसको अपन नीचे कर सकते हैं और अब अपन इसकी हेड क्लीनिंग करेंगे। इसकी हेड क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और इसमें एक साइड से पहली प्रिंट थी अपनी, इसको ही मैं डबल से डाल रहा। और हेड क्लीनिंग करने के लिए ये वाला बटन 5 सेकंड दबा के रखे तो हेड क्लीनिंग चालू हो जाती है इसकी। तो कुछ और तरीका नहीं है इसका हेड क्लीनिंग का। अब मैं इसको प्रिंट दे रहा। प्रिंट ले ली ने। प्रिंट में अभी भी कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा इसके। अब मैंने इसका हेड खोल लिया। अब मैं इसके अंदर अच्छे से प्रेशर से पानी मारूंगा इंजेक्शन से और फिर आगे देखते हैं अपन क्या इसमें प्रॉब्लम निकलता या नहीं। तो मैं इसके अंदर फुल पानी मारता हूँ। अब मैंने हेड की अच्छे से क्लीनिंग कर लिया पानी से, इसमें पानी इंजेक्शन से मार के। अब मैं हेड फिटिंग करूँगा इसमें और ये वाला ही, और फिर आगे देखते हैं अपन। अब मैंने मशीन पूरी कंप्लीट फिटिंग कर दिया। अब प्रिंट दे के देखते हैं अपन। इसकी हेड क्लीनिंग नहीं करा अभी मैंने, इसकी वजह से बहुत सारे कलर अभी भी आना मुश्किल है। अभी इसके अंदर जो पानी जमा है वो वाला आ सकता है, अपन कलर मुश्किल से थोड़े बताएंगे। अब मैं इसकी हेड क्लीनिंग प्रोसेस भी बता देता कैसे करते। तो ये कलर इसमें आ गए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए, तो अब अपन एक टाइम इसकी हेड क्लीनिंग करेंगे। तो इसके वास्ते ये बटन दबा के पकड़ना है 5 सेकंड। हेड क्लीनिंग प्रोसेस चालू होगी और मैं अब ये वाला कागज़ डालता, थोड़े टिपके है इस पर, लेकिन चल जाएगा अभी चेकिंग के हिसाब से। डाल दिया पेपर। अब पहले कलर प्रिंट मारूंगा मैं। एकदम अच्छी प्रिंट आएगी इसके कलर में। मैं अब इसमें के निकालता।
ये पेपर का फ़र्क है, इसके वजह से डार्क और ये थोड़ी डल दिख रही, क्योंकि ये है ना, ये फ़ोटो वाला पेपर है और ये अपना ये 4 साइज़ का है, इसके वजह से ये ऐसा दिखता। ये तो रेगुलर रहता, समझो वो पेपर डाले सेम आ जाएंगी, लेकिन प्रिंटिंग एकदम प्रॉपर आ गई। अब अपन एक टाइम इसकी ब्लैक एंड वाइट मार के देखेंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में इसके बैक साइड से मारता अपन। ब्लैक एंड वाइट की स्पीड अच्छी है इसकी। ब्लैक एंड वाइट भी आई, लेकिन लाइनिंग अच्छी खासी है। इसकी हेड क्लीनिंग और करके देखना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हेड क्लीनिंग और एक बार करने में, क्योंकि मैंने इसकी डिप क्लीनिंग नहीं करा। डिप क्लीनिंग करने के बाद क्या होता, बहुत कलर खाली थी मशीन। अभी अपना 90% के 95% के आसपास कलर है। डिप क्लीनिंग करा होता मैंने तो ये 60 या 55 या 60% ही कलर रहता था इसमें। इसके वजह से मैंने डिप क्लीनिंग नहीं करा, मिस्ती हेड क्लीनिंग करा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें।